सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की अमृतम पुस्तक के तृतीय पाठ का बुक वर्क करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैं आपको यह पाठ समझा चुकी हूँ। यदि आपने भी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि जब आप अपने पाठ को पहले समझ लेते हैं और उसके बाद अपने प्रश्नों के उत्तर करते हैं तो वह आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं। इसमें आपका प्रश्न संख्या 1 है, शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरत। शुद्ध विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो इन्होंने प्रश्न किए हुए हैं उनके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको सही विकल्प चुनकर आपको अपने रिक्त स्थानों में भरना है। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। सर्वेषु वाहनेषु कहा नरपस्य प्रिय अभवत। सभी वाहनों में कौन राजा का प्रिय हुआ या प्रिय था? इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका गजः हाथी। श्रमतः गजः कीदृशः अभवत्। समय से हाथी कैसा हो गया? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका वृद्धः यानी कि बूढ़ा। मंत्रिणः परामर्शेन नरपः गजम कुत्र आनयत्। मंत्री के परामर्श से राजा हाथी को कहाँ लाता है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका ग्रामम गांव में। हस्तिनः मृत्यु समाचारम नरपाय कहाँ निवेदयत्। हाथी की मृत्यु का समाचार राजा को कौन सुनाता है? इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका वृद्धः, एक बूढ़ा आदमी। गजस्य मृत्युना के चिंता आतुरः अभवन्। हाथी की मृत्यु से कौन सभी चिंतित हुए? इस वाले प्रश्न का उत्तर है ग्रामवासिनः, सभी ग्रामवासी। इस प्रकार आप अपने इस प्रश्न को कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तर। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो आपके प्रश्न उन्होंने दिए हुए हैं उनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने हैं। यहाँ पर इन प्रश्नों का उत्तर आपको कुछ दीर्घ रूप में मिलेगा, तो आप मेरी पेंसिल पर और मेरे शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिए ताकि आपको पता लग सके कि आपके किस प्रश्न का उत्तर कहाँ तक मैंने लिखा हुआ है। प्रश्न है, गजः कथम कृशः अभवत्। हाथी कैसे कमजोर हो गया था? इस वाले प्रश्न का उत्तर है गजः शीर्ण आयु कृशः अभवत्। हाथी आयु समाप्त होते हुए यानी कि बुढ़ापे के कारण कमजोर हो गया था। राजा गजहम ग्रामवासीभ्यः समर्प्य किम आदेशित। राजा हाथी को ग्रामवासियों के लिए सौंपकर क्या आदेश देता है? इस वाले प्रश्न का उत्तर कुछ ज्यादा ही दीर्घ है, तो आप मेरे शब्दों पर और पेंसिल पर जरूर ध्यान दीजिए। इस वाले प्रश्न का उत्तर है राजा गजहम ग्रामवासीभ्यः समर्प्य आदिशित। एषः मम प्रियः गजः यूयं पौष्टिकै भोजनै अस्य सेवां कुरुत। यह अस्य मृत्यु समाचारं मां श्रावयति अहं तस्मै मृत्युदंड दास्यामि। राजा हाथी को ग्रामवासियों के लिए सौंपकर आदेश देता है, यह मेरा प्रिय हाथी है, तुम सब अच्छे भोजन से इसकी सेवा करो। जो कोई इसकी मृत्यु का समाचार मुझको सुनाएगा मैं उसको मृत्युदंड दूंगा। कीदृशः गजः मृत्यु प्राप्तः। कैसा हाथी मृत्यु को प्राप्त हुआ? इस वाले प्रश्न का उत्तर है जराशीर्णः रुग्णाश्च गजः मृत्यु प्राप्तः। बुढ़ापे की अवस्था के कारण और रोगी होने से हाथी मृत्यु को प्राप्त हुआ। वृद्धः नरपाय गजस्य मृत्यु समाचारम कथम निवेदयत्। वृद्ध व्यक्ति राजा को हाथी के मृत्यु का समाचार कैसे सुनाता है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है वृद्धः नरपाय गजस्य मृत्यु समाचारम निवेदयत्। राजन भवतः गजः न तु खादति न पीबति न पश्यति न च शृणोति। वृद्ध व्यक्ति राजा को हाथी के मरने का समाचार देता है कि हे राजा, आपका हाथी ना तो खा रहा है, ना पी रहा है, ना देख रहा है और ना ही सुन रहा है। वृद्धस्य वाक्य चातुर्येण किम अभवत्। बूढ़े व्यक्ति की वाणी की चतुरता के कारण क्या हुआ? इस वाले प्रश्न का उत्तर है वृद्धस्य वाक्य चातुर्येण ग्रामवासिनः मृत्युदंडम न आलभन्त। बूढ़े व्यक्ति की वाणी चतुरता के कारण सभी ग्रामवासियों को मृत्युदंड नहीं मिलता।
इस प्रकार आप अपने पूर्ण वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर बहुत ध्यान से करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, मंजूषायाः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापद चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर इन्होंने मंजूषा में क्रियापद दिए हुए हैं, उसके बाद इन्होंने कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उनमें आपको इस मंजूषा से अपनी क्रियाओं को चुनकर इन रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। यहाँ पर आपको केवल 2 ही रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं, शेष आपके रिक्त स्थान अगले पेज पर हैं, जो आप यहाँ पर देख नहीं सकते। और जब आप अपने उन वाले रिक्त स्थान को करेंगे तो वहाँ पर आप अपनी मंजूषा को नहीं देख पाएंगे, इसलिए ये कार्य मैं पहले ही कर चुकी हूँ। आप अपने वाक्यों को समझ लीजिए। पुरा कस्मिंचित् देशे एकः नरपः राज्यं पालयति स्म। पहले किसी देश में एक राजा राज्य का पालन करता था। मंत्रिणः परामर्शेण नरपः तं गजहम् एकस्मिन् ग्रामे आनयत्। मंत्री के परामर्श से राजा उस हाथी को एक गांव में लाता है। नरपः सन्हे वसात तं प्रसादे एव आरक्षत। राजा सन्हे के कारण उसकी महल में ही रक्षा करता है। इत्युक्त्वा भूपः स्वप्रसादं प्रत्यागतः। यह कहकर राजा अपने महल में आ जाता है। भवान स्वयमेव पश्यतु। आप स्वयं ही देखो। अहम एतत् न जानामि। मैं यह नहीं जानता। प्रश्न संख्या 4 है, पर्याय पदानि चित्वा लिखत। पर्यायवाची पद चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपके कुछ पद दिए हुए हैं और यहाँ पर जो एक मंजूषा इन्होंने बनाई हुई है उसमें आपके पर्यायवाची पद लिखे हुए हैं, जिनको आपको इन पदों के सामने उसी क्रम में लिखना है जो इनके पर्यायवाची है। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ। जैसे गजहा का है हस्ती और करी, नरपः का नरपति, भूपः मंत्री का, आमात्य सचिवः, वृद्धः का स्थिवरः, पलितः, प्रसादः प्रसादा का है वेशम और हरम्य। इस प्रकार आप अपने इस कार्य को भी कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5 है, वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारम योज्यत। वाक्यों को घटनाक्रम अनुसार लगाइए। यहाँ पर जो आपके वाक्य दिए हुए हैं उन वाक्यों को आपको अपने पाठ में हुई घटना के अनुसार लगाना है। जैसे पहले आपकी घटना है, कस्मिंचित् देशे एकः नरपः आसीत्। किसी देश में एक राजा था। दूसरा वाक्य है, नरपस्य प्रसादे अनेकः गजः अश्वः उष्ट्रः च आसन्। राजा के महल में बहुत सारे हाथी, घोड़े और ऊंट थे। तीसरा वाक्य है, सर्वेषु वाहनेषु एको गजः नरपस्य प्रिय आसीत्। सभी वाहनों में एक हाथी राजा को प्रिय था। अगला वाक्य है, नरपः सन्हे वसात तं गजं प्रसादे एव आरक्षत। राजा सन्हे के कारण उस हाथी को महल में ही रक्षा करता था। उसके बाद वाक्य है, नरपः गजं ग्रामवासिभ्यः समर्पयन् आदिशत्। राजा हाथी को ग्रामवासियों के लिए सौंपकर आदेश देता है। अगला वाक्य है, यहाँ मह्यम गजस्य मृत्यु समाचारम दास्यति अहम तम मृत्यु दंडेन दंडिष्यामि। जो मुझे हाथी की मृत्यु का समाचार सुनाएगा या देगा, मैं उसको मृत्यु दंड के रूप में दूंगा। अगला वाक्य है, ग्रामवासिभ्यः सेवितो अपि वृद्धः गजः मृतः ग्रामीणः च चिंता आतुरः आभवन। ग्रामवासियों के द्वारा सेवा करते हुए भी बूढ़ा हाथी मर जाता है और सभी ग्रामवासी चिंतित होते हैं। अंतिम वाक्य है, अन्ते एकः वृद्धः गजस्य मृत्यु समाचारम नरपाय निवेदयत्। अंत में एक बूढ़ा व्यक्ति हाथी की मृत्यु का समाचार राजा को सुनाता है। इस प्रकार आपको इन वाक्यों को अपने पाठ की घटना के अनुसार लगाना है। प्रश्न संख्या 6 है, शुद्धम विकल्पम चिनुत। शुद्ध विकल्प चुनिए। इन प्रश्नों का आपको सही विकल्प चुनना है। प्रश्न है, नरपः गजस्य कया प्रसन्नः आसीत्। राजा हाथी की किससे प्रसन्न होता था। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका आज्ञाकारितया, यानी कि आज्ञाकारिता से। नरपः गजम कथम प्रसादे एव आरक्षत।
राजा हाथी को कैसे महल में रखता था? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका स्नेहवशात यानी कि स्नेह के कारण। ग्रामवासिनः कथम गजस्य सेवाम आकुर्वन्। सभी गांववासी कैसे हाथी की सेवा करते थे? इस वाले प्रश्न का उत्तर है परिश्रमेण परिश्रम से। वृद्धः नरपस्य समक्षम गत्वा प्रथम किम अपृच्छत्। बूढ़ा व्यक्ति राजा के सामने जाकर पहले क्या पूछता है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका कुशलम कुशलता। मृतम गजम दृष्ट्वा नरपः कीदृशः अभवत्। मरे हुए हाथी को देखकर राजा कैसा होता है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका दुखितः दुखी। प्रश्न संख्या 7 है यदि ग्रामवासिनानां स्थाने भवान् भवति अभविष्यत् तर्हि भवतः भवत्याः का प्रतिक्रिया अभविष्यत् इति पंचवाक्येषु लिखत। यदि गांव वालों के स्थान पर आप होते या होती तो आपकी क्या प्रक्रिया होती? यह आपको 5 वाक्य में लिखना है। आप अपने पाठ को पढ़ चुके हैं और अपना अभ्यास कार्य भी कर चुके हैं, तो आप अब तक यह जान ही चुके होंगे कि आपके इस पाठ में क्या विशेष बातें हुई हैं। उससे शिक्षा ग्रहण करते हुए आप अपने आप ही इस प्रश्न को करेंगे। क्रियाकलाप, क्रियाकलाप में आपका प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। एक बार यहाँ पर जो आपके शब्द लिखे हुए हैं उनका उच्चारण आप मेरे उच्चारण करने के बाद जरूर कीजिए और अपनी वीडियो को रोककर या अपनी बुक से पर आप अलग से भी उच्चारण जरूर कीजिए। आपके शब्द हैं कस्मंचित, उष्ट्र आद्य, क्षीण आयुः, परामर्शेण, श्राविष्यति, प्रत्यागतः, चिंता आतुरः, कथिष्यामि, समक्षम, बुद्धि चातुर्येण। इस प्रकार आप अपने इन पदों का उच्चारण कर सकते हैं। क्रियाकलाप में आपका दूसरा प्रश्न है लंग लकारस्य भूतकाल रूपाणि स्मृत। लंग लकार भूतकाल के रूप याद कीजिए। यह भी आपको स्वयं करना है। भूतकाल के रूप में मैं आपको भू धातु के धातु रूप सुना रही हूँ, उसी के अनुसार आप अन्य कोई धातु का प्रयोग करते हुए अपने भूतकाल के रूप याद कर सकते हैं। भू धातु के लंग लकार यानी कि भूतकाल के रूप होंगे आभवत, आभवताम, आभवन, आभवा, आभवतम, आभवत, आभवम, आभवा, आभवाम। इस प्रकार आप अपने भू धातु के धातु रूप को सीखते हुए अन्य धातु के धातु रूप भी कर सकते हैं। वैसे धातु रूप पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आपके जो व्याकरण वाले प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको 5 ही लकारों के धातु रूप बनाना सिखाया हुआ है। परियोजना कार्यम आपका परियोजना वाला कार्य है जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, यह भी आपको स्वयं करना है। इसको मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें आपका है एकाम कथाम रचयत यत्र कस्यचित बुद्धि चातुर्यस्य प्रदर्शनम भवेत्। एक कथा बनाइए जिसमें किसी की बुद्धि की चतुराई का प्रदर्शन हो। यहाँ पर कहा गया है कि आपको ऐसी ही एक कहानी लिखनी है जिसमें किसी व्यक्ति या किसी भी जीव जंतु की चतुराई का वर्णन किया गया हो। विशेषः विशेष है इयं कथा हितोपदेशात् संकलना वर्तते। यह कहानी हितोपदेश से ली गई है। हितोपदेशः नारायण पंडितस्य रचना वर्तते। हितोपदेश जो ग्रंथ है वह नारायण पंडित की रचना है। अत्र अनेकाः नीति कथा सन्ति याः अस्मान् विविधानां जीव जंतूनां माध्यमेन शिक्षयन्ति। आत्मा ने यहाँ कहने से अर्थ है कि आपके हितोपदेश में बहुत सारी नीतिदायक यानी कि नीति प्रेरक कहानियां हैं जो हमें बहुत सारे जीव जंतुओं के माध्यम से शिक्षा देती है। अस्याम कथायाम शिक्षितम यत् धूर्तेन सह धूर्तया एव वर्तितव्यम अथवा सठे साठेम समाचरेत इति। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि धूर्त व्यक्ति के साथ धूर्तता से प्रदर्शन करना चाहिए या उसके साथ धूर्तता का ही प्रयोग करना चाहिए अथवा चतुर व्यक्ति के साथ चतुरता ही काम आती है। यथोक्तम कहा भी गया है
आजीर्वम ही कुटिलेषु न नीति। धूर्त व्यक्ति को धूर्तता से ही जीता जा सकता है, ना कि नीति से। इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।